धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं फंसना, काम अपना करो जाई, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठबंधना, जगत कारण सब मेला, दुलाले मान यह कहना, भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्याग ते चलना, दाम अपने चलो भाई, दाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, प्रेमियों, सबसे बड़ी अमूल्य निधि नामदान है। इसको यदि आपने याद कर लिया और इस नामदान का आपने सम्मान कर लिया और मनुष्य रूपी घाट पर बैठ गए, तो ये सहज से सहज, सुलभ से सुलभ ये निधि है। यही नामदान दिया, इसको घाट पर बांध लिया, भूलना नहीं, पता ठिकाना सब बताया जा रहा है। चलना कहाँ से है? दोनों आँखों के घाट से। ये बाहर की दोनों आँखें हैं, अंदर में सूरत बैठी, उसमें एक आँख, वहीं पर उसका घाट है। उसी घाट को कहते हैं हृदय, उसी को दिल कहते हैं। यहीं से बैठ करके आप चल पड़ो तो आसान हो जाए। और नाम भूल गए, रूप भूल गए, स्थान भूल गए, आवाज भूल गए, घाट पर बैठना भूल गए, तो आप संसार में क्या करें? क्या करो? जो काम आप कर रहे हो उसमें तुम्हारा कोई काम नहीं, ये सब के सब पराये काम है, इसलिए तुम्हारा साथ नहीं देंगे। जब चलने लगोगे तो कोई भी सामान तुम्हारे साथ चलेगा नहीं,
जिसमें बैठे हो वो भी सामान उतरवा लिया जाएगा, रखा लिया जाएगा। ये मनुष्य शरीर है, यह इसको यहाँ रखवा लेंगे और खाली सूरत को अकेले कर देंगे। इसलिए तुम उसमें उतना ही नासमझी से समझ के फंसो, काम करो जितना शरीर का पोषण हो जाए, पालन पोषण हो जाए, ताकि ये शरीर निरोगी रहे, व्याधियों से छुटकारा पा जाए। और घाट पर बैठ करके आप अपने सूरत को, अपनी जीवात्मा को जल्दी से इसको जगाने का मतलब आँख खोल लो, कान खोल लो और ऊपर की वाणी को, आवाज़ को, उसको सुनने लगो और उस प्रकाश को देखने लगो। ये तो है अपना काम। और बाकी अंधेरे का सब काम गुलामी का है। ये विषय वासना है, इसमें चकनाचूर हो गए और हुए जा रहे और चले जा रहे, और विषय वासनाओं में कुछ मिलने जुलने वाला नहीं। इसलिए अभी अवसर है, अभी आपको मौका दिया। इसी को नामदान कहते हैं। तो नामदान कोई मेरा तो है नहीं, आपका है। धन तो आपका है, वो तो आपको बताया गड़ा हुआ है। इसको थोड़ा सा खुदो तो मट्टी इधर से ऊपर की निकल जाएगी। मट्टी माने कूड़ा कचरा, यानी पाप और पुण्य हट जाएगा, माल मिल जाएगा, रतन मिलेंगे। रतन अमृत पीने को मिलेगा, अमृत, क्योंकि अमृत तो है, लेकिन अमृत जब पी रहे थे छोड़ दिया। तभी तो सतयुग था, जब अमृत पीते थे तो सब ज्ञानी थे, सब विज्ञानी थे, सब कुछ, सब सतयुग जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरे सब, मतलब ये मुक्त थे, क्योंकि अमृत पीते। तभी तो 1 लाख की उम्र थी। जब अमृत पीना बंद कर दिया तो एक बार की घट गई। तो त्रेता में 10,000 वर्ष हो गए और द्वापर में 1,000 वर्ष, कलयुग में 100 वर्ष, क्योंकि इंद्रियों के विषय में फंस गए। अब ये रसावली है। और जहाँ जहाँ जाओगे, 2 बरस के, 4 बरस के, 1 बरस, और पैदा हुए फिर मर गए, पैदा हुए फिर मर गए। तो इस जीवात्मा को और मन को भोगते भोगते कितने जोग हो गए। अभी तक आप इसका निवारण नहीं कर सकते। तो गांठ में बांध करके रखो, खूब याद कर लो। जब याद हो जाए तो जो विधि बताइए, माला उतनी देर काम में लेना जब तक याद न हो जाए, तब तक उसका मुहावरा डालना। नहीं तो माला नहीं रहेगी तो बीच ही में मन चक्कर मार देगा कि सुमरन पूरा हो गया होगा, तो आप 2 मिनट में, 1 मिनट में उठ जाओगे। माला से पता रहेगा कि अभी सुमरन हमारा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें ये सुमेर लगा है। तो आपने नाम लिया, रूप को याद किया, वो भी कैसे, आँख बंद कर, आँख बंद रहेगी, खुली नहीं रहेगी, आँख बंद। फिर क्या करना है, आँख से काम करना। जैसे बाहर खोल के रखो तो आँख से काम लेते हो, देखेगा, इधर देखा, इधर देखा, इधर, चारों तरफ देखते हो, ऊपर देखा, तो देखने का। आँख खुली रहने तो देखने का काम करते हैं। ऐसे ही अंदर की तीसरी आँख, ज्ञान चक्षु में देखने का काम। जैसे ये बंद पर्दा हो गया, ये पर्दा बंद, तो अंदर की आँख से सामने देखने लगे तो अंदर का पर्दा हट जाएगा। जैसे ये पर्दा खोल दो, हट गया। तो ऐसे बंद किए रहो। जब रात को सोते हो गाढ़ी निद्रा में, तो आँख खोलना चाहते हो तो नहीं खुलती, तो देर लगती खोलने में, तब वो जब होश में आता तब खुलता। ऐसे ही तुम पर्दों में बसो, बदहोश हो, बेहोश हो, तो जब सामने आँख देखेंगे तो पर्दा है, ऐसे नहीं खुलेगी। लेकिन जब सुमरन करोगे आप नाम का, रूप का, क्योंकि ये नाम सच्चा और वो रूप सच्चा, नाम भी चेतन है और रूप भी चेतन है। और चेतन से ही, यानी उसको याद करते हो तो पर्दा हटेगा,
तो धीरे से यानी आँख खुल जाएगी तो मान मिलेगा। बड़ा सुखकारी, आनंदकारी, बाग बाग हो जाओगे, एकदम उछल पड़ोगे, कूद पड़ोगे। जंगल में खूब हंसते हैं लोग, कह क्या मार करके। जब चीज़ मिलती है तो ये समझते हैं कि अरे दुनिया तो खाक है, ये मिट्टी है। इसलिए ये नाम जो सुरतों का धन है वो आपको दिया गया है अभी कि इसको लो, इसको रखो, भूलना नहीं। और इसी से तुम जल्दी से अपना काम करो, मट्टी को भाड़ो, खुदाई करो। ये जो अभ्यास है, जो ध्यान भजन खुदाई है, खुदना है भाव के सहित। भाव सहित जो खोदे प्राणी, पाव भक्त मम सुख मोरे मन प्रभु, तब विश्वासा और राम से अधिक राम का दासा। वो जो महापुरुष आते हैं वो सच्चे उसके भक्त होते हैं, उनसे मिलेगा, उससे कुछ नहीं मिलेगा। वो तो जिसने जिसको पा लिया उसी से मिलेगा, वो नहीं आएगा। तुम कहोगे हमको यहाँ मिल जाए, ऐसे नहीं मिलेगा। वो जो है वो गैर बताएगा, रास्ता बताएगा। तो आपको इसको तो कर लो, और याद आज तो नामदान मिलेगा नहीं, कल मिलेगा। तो जो भारी संख्या में आ रहे वो इसलिए भी आ रहे हैं कि हम भी नामदान दें। इसमें बहुत से लोग, क्योंकि कई वर्षों से हम तो मतलब ये जान ही रहे, तो कोई इच्छा बनाए हुए कि मौका मिल जाता तो ले लेते। तो ये अति अच्छा मौका कि सत्संग भी मिल जाएगा, नामदान भी मिल जाएगा। तो कल वालों को तो कल दिया जाएगा, और जो कल दे चुके हैं वो सब जहाँ जहाँ रहो, वो मोम जामा ना, उसको जगह है उसमें तान लो, वो टेंट राउट से बढ़िया, बड़ा आनंद आएगा। उसमें 2 आदमी, 4 आदमी, 6 आदमी, बच्चे और बच्चे आराम से रह सकते। पानी भी आ जाए तो ये भीग जाएगा, लेकिन वो मोम जामा जो है लिए रहोगे, और बस 2 लकड़ी लगा ली, उस पर तार लिया, उसमें पानी नहीं जाएगा, बड़ा आराम मिलता है। अब तुम घूम करके देखो कि मोम जामा कितने लगे। एक वक्त ऐसा ला करके आपको दिखाया जाएगा कि सब लोग मोम जामा ही लगाएंगे, ये आडम आडम खत्म कर देंगे। ये सब एक मोम जामा झोले में रखे रहो, छोटा सा होता है, झोले में रख लिया कपड़ों के साथ में, जब आए तो उसको तान दिया। ये लकड़ियाँ अरहर की बहुत मिलती है यहाँ पर, उनको लिया 4 लकड़ी और ऐसे कर लिया, और जब ऊपर से लगा दिया, बस कोई होश नहीं जाएगा, बरसात और कुछ नहीं जाएगा, आराम से उसमें रहोगे। एक वक्त एक समय आपको दिखाना है, इससे ज़्यादा भीड़ लगेगी। ये जो देख रहे हो उससे ज़्यादा। तो ये तो भारत की तपस्वी भूमि, यहाँ साधु संत महात्मा और फकीर और योगी योगेश्वर अवतारी शक्तियाँ इस भूमि पर आते रहे। तो वो लोगों ने जो कुछ किया वो तो किया, लेकिन ये तो सच्चा रास्ता है, सच्चा भेद है। तो इसके लिए तो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ, अरे सब कुछ होता है। इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए सब कुछ फेंक दिया जाता है, कुछ नहीं रहता, खाली लंगोटी एक वक्त लगानी पड़ती ताकि ये सब चला गया, कुछ नहीं रहा। और ये विश्वास होता है कि हम जंगल में, हमको कौन खिलाएगा, देने वाला हो, कैसे देगा, कहाँ से देगा, कौन जाएगा, कौन नहीं आएगा, ये कुछ नहीं। वो विश्वास कराता है, देखो दिला दिया, जो तुम्हारे भाग में था तुमको दिलाया। तो एक वक्त तो समय आ जाएगा, लेकिन इसको याद करो। सब पूछ लो, पुराने सत्संगी हैं, उनसे कहो कि आप लिख दीजिए या लिखा दीजिए नाम, रूप, स्थान। फिर उनसे ये कहो कि जरा हमको ध्यान में बैठा दो, वो ऐसे बैठा देंगे, कहेंगे आँख बंद करो और इधर देखो, सामने सीधा देखो। भाई ये इतना ही हिस्सा है, खाली एक पर्दा है आकाश का, इधर सूरज बैठी है, इधर ये आकाश, सूरज उसके ऊपर है
तो बस ऊपर वाली सूरत से आँख से उधर देखना, इतना ही काम है। जैसे इधर वाली आँखों से ये आप इधर देखते हो और एक आँखों से देख के कहते हो आकाश ऊपर, ऐसे ही उस आँख का आकाश नीचे और वो आकाश ऊपर, ये नीचे रह जाएगा, ऊपर ऊपर उधर। तो जब उधर चढ़ाई होगी तो नीचे आकाश है, ऊपर जमीन है, उल्टा हो गया। जब सूरत की चढ़ाई होती है नाम के द्वारा, शब्द के द्वारा, तो उधर में तो मतलब यह है कि उधर तो जमीन हो गई, तो इधर आकाश हो गया। जैसे ही पर्दा हटा वैसे ही प्रत्यक्ष नजर आता है कि जमीन है ऊपर, ये जीवात्माओं की रहे जमीन ऊपर और ये आकाश नीचे हो गया। अब ये इसके शरीर की जमीन ये है और इस जमीन का ये आकाश, बस इसका भेद असली बात यह है। तो उसको याद कर लो और फिर उनसे कहो जरा हमको 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट जरा भजन पे बैठा दो, तो भजन पे भी आपको बैठा देंगे। इस तरह से कान बंद करो, आँख बंद करो, ऐसे मुँह बंद करो और ऊपर की तरफ ध्यान से तुम सुनो, तो आप सुनने लगो। लेकिन ये मत कहना कि तुमको क्या दिखाई देता है, अगर वो अपनी बात बता देगा तो उसका बंद हो जाएगा। और तुम जब देखोगे और सुनोगे, तुम किसी से बताओगे तो तुम्हारा बंद हो जाएगा। अभी बताने का वक्त नहीं है, अभी तो कमाई करके बटोरो, इकट्ठा करो सब, अभी धन को इकट्ठा करो। जब ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तुमसे जब बचे तब किसी को देना। अभी तो तुम्हारे पास कुछ नहीं, तो वो नाराज हो जाएगा, बंद कर देगा। जैसे ही तुमने किसी से कहा ऊपर बैठा हुआ देख रहा, उसकी आँख पर तो कोई पता है, वो तो तुमको सबको देख रहा, सबको। तुम्हारे ऊपर पर्दा पड़ा, उसके ऊपर तो कोई पर्दा, वो तो पर्दे नसीब है, वो तो अंदर से सब देख रहा, बाहर की चीज़ों को सब देख रहा, और तुम्हारी आँख बंद हो गई पर्दे से, तो तुम समझते हो कि हमको कोई नहीं देखता होगा। जब तुम्हारी आँख खुल जाएगी तब तुम कहोगे अरे ये तो सब देख रहा है, इसलिए कोई चीज़ नहीं छुपी हुई है, सब देखता है। लोग कहते हैं कि अरे वो देखता नहीं होगा, जंगल में, पहाड़ में और घर में और अंधेरे में या उजाले में या दिन में, वो सब जगह देखता है और वो बैठ कर के लिखता रहता है कि तुमने आज क्या किया है, कितना अच्छा किया, कितना बुरा, कितनों को मारा, कितना धोखा दिया, ये बेईमानी की है, कितनों के कदर किए, सब लिखता रहता है। और जब वक्त आएगा तो ऐसे कागज लेकर के पेश कर देगा और उसमें पूरा नक्शा रहता है। देखो तुमने इस तारीख को ये मारा, ये गाली दी, ये चोरी की, ये धोखा दिया, बेईमानी की, ये ठगी की, ये पानी पिलाया, खाना खिलाया किसी को, ये तुमने दया की, ये रेव किया, सब वो सब खून खच्चर सब उसमें सब नक्शे में है। कहेगा देखो ये है, ये क्या। अब इसमें से कोई पुण्य नहीं है, ये तुमने कोई पुण्य नहीं किया, जरा देर में ऐसा। अब उसको नकारोगे कैसे, वो तो सही बात है, सही बात है। कैसे आप अपने कर्मों को नकार दो, और वहाँ कैसे तुम कहोगे कोई वकील मुख्तार आ जाए हमारी तरफ से ये जिले करे, तो वहाँ वकील मुख्तार जा नहीं सकता, वो तो सब हिसाब आपको देगा। बस वो 1 ही मिनट का तो काम है, उधर उसने खड़ा किया और हिसाब किया और सीधा भेज दिया, वहाँ दूसरा मिनट नहीं लगेगा, इतनी देर है। और तुम समझते हो कि नहीं, वो तो हम उसको खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, पहुँच जाएंगे, वो तो दूसरी जगह पहुँच गया, उसका दूसरी जगह जन्म हो गया, वो तो जन्म दे दिया उसने, इधर से निकाला उधर बंद कर दिया। पशु में करे, पंछी में करे, कीड़ों में कर दे, जल के जीवों में कर दे, या नरकों में जाकर डाल दे, फौरन उसका जन्म हो गया। तुम यहाँ बात करते हो बकवासबाजी की, उधर कुछ है, इधर कुछ, तुम जानते हो। तो ये सब पता चलता है तब ये होता है कि अरे भाई ये जीवात्मा है तो सब उसी की है, और ये ले आए इन्होंने ये सब झगड़े में डाल के अंधेरे में डाल दिया। अब अंधेरे में जीव सब फंसे हुए बेचारे, क्या करें। अब सुबह आपको सुनाया था, रास्ता बताया था कि देखो ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ये ईश्वर का मुकाम, ये ब्रह्म का स्थान है, ये पार ब्रह्म का स्थान है, महाकाल पुरुष का, और ये सतपुरुष का स्थान है। अब ये तो आपको बताया था कि वहाँ पहुँचना वो सतपथ है, और वहीं से सब उतर के आए, वहीं से उतारे गए।
वही अपना घर है, अपना देश है। अब उसको समुद्र कहो तो नहीं बनता, सागर कहो तो नहीं बनता। लंबाई चौड़ाई की पैमाइश हो नहीं सकती है, कितना ऊंचा और कितना नीचा है कुछ नहीं। शंखों जो जन नीचे चले जाओ कुछ पता नहीं, कुछ नहीं। शंखों जो बार ऊपर चले जाओ और जितनी गिनतियाँ खत्म हो जाए उसके परे चले जाओ तो पता नहीं, नीचे चले सीधे सीधे जाओ और टेढ़े चले जाओ, इतना लंबा चौड़ा। इसीलिए सागर कहते हैं। उसकी कोई महापुरुषों ने जबान को बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि आकाश कहने में नहीं जाते। ऐसा आपका सबका देश है। अब जरा सुनिए कि वहाँ इशारा किया कि है क्या क्या। अगर मैं अपनी तरफ से कुछ कह डालूं कि भाई ये है गुरु महाराज की कृपा और दया हुई है तो आपको सुनाया जा रहा, तो आप कहोगे पता नहीं क्या। लेकिन जब मैं प्रमाण दे दूंगा और आपसे कहूँगा आप तो वहाँ, तो आपको फिर ये होगा कि नहीं, तो भ्रांति जो शंका है वो खत्म हो जाएगी। एक नहीं उसी तरह के 1000 प्रमाण आपको दे दूंगा, एक महात्मा के नहीं 1000 महात्मा। जब प्रमाण दे देंगे और आप तो एक ही का प्रमाण दोगे, जैसे भागवत है भागवती का या वेद है तो वेदी का और नहीं। लेकिन मैं हजारों महात्माओं का प्रमाण दे दूँगा तो आप कहोगे सब तो भाई जब उन्होंने पाया तो तुम भी पा सकते हो। ये कहा जा रहा हो तो उन्होंने पाया और प्राप्त करा, लेकिन तुम भी प्राप्त कर सकते हो। बात तो असली ये है, ये बताया जा रहा है कि तुम भी तैयारी करो, तो भाव के सहित करो, भाव श्रद्धा से। भाव से जब खोदोगे तो एक तरफा ध्यान हो जाता है, मन चित्त बुद्धि कहीं नहीं जाती, वो पूरा सूरत का साथ देती है, इंद्रियों से हट जाएगा। जब भाव रहेगा तो इंद्रियों से मन हट जाएगा, उसको ये सब चीज़ें एक घृणात्मक मालूम होगी, तब वो खोजता है, तब उसकी खुदाई करता है। तो दरवाजे पर है, उसको उल्टा कुआ गगन बिरला पंछी भी है। अब जो खोज चुका और खोजना जो बता दे और आप खोजने लगो तो उसको मिल जाएगा, उसे मिलेगा। वो तो खोजना तो भाई माल सब है, बस ये है न जानने के कारण, न समझने के कारण, न दरवाजा उसमें बैठने के कारण। ये बात हो रही जीवों के साथ में। नहीं तो नर्तन तो सबका समान, आपको भी उतने अधिकार उतने हमको भी है, उतना ही सब महात्माओं को सेवकों को सबको अधिकार रहा, उतने ही मतलब जल्लाद को उतने ही पुण्यात्मा सबको उतने अधिकार है। उसके अधिकार में कोई छीन झपट नहीं, लेकिन आप अपने अधिकार का उपयोग करें, भाई इतनी बात है। तो दुरुपयोग करते हैं, इसलिए ये दशा होती है। तो आप बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि भाई पंचम किला पंचम देश यानी 5वां देश। एक तो ये है कि पिंडलोक और एक अन्नलोक ब्रह्मांड और पार ब्रह्मांड। स्थान एक सैतल कमल, एक त्रिकुटी, एक 10वां द्वार, एक भंवर गुफा और 5वां सतलोक। सीधा सीधा पंचम किला तक कहते हैं सच्चा बादशाह, जिसने ये सबको पैदा किया और सब कुछ बनाया और ये सब सामान और सब मसाला दिया, वो तो वही है और बीच में कोई नहीं। बीच में तो न समझ के कारण जिसको चाहो उसको मान लो, पेड़ को ही परमात्मा मान लो, पहाड़ को ही आप ब्रह्म मान लीजिए, जिसको जो मान ले, अनजान में किसी को कुछ। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि वो सच्चा बादशाह है, उससे उस बादशाह से सब काटते, सब काटते, जितने भी है सब के सब उससे भयभीत है। ईश्वर भी भयभीत है,
ब्रह्मी भयभीत है, पार ब्रह्मी और महाकाल को, क्योंकि वो सच्चा बात है और अखंड उसका तख्त है, वहाँ कोई कुछ नहीं करे, वो स्वतंत्र है, कोई मुख्तार स्वयं आजाद है। और रहम का, दया का सागर, उसके यहाँ दया के सिवाय दूसरा कुछ नहीं, दया रहम ही रहम है। तो बताओ जब ऐसा, और बाकी तो सब में देखो क्या है, वो तो आप देखो या क्या हो रहा है, वो तो आप खुद समझिए। दया फिर तुमसे, दया तो सब चली गई, दया तो गई, हृदय में अब दया नहीं रहेगा। दया तो जब महात्मा मिलेंगे तब उसका कुछ अंश तब आएगा, बिना महात्मा भी मिले दया किसी को मालूम, रहम किसी को पता ही नहीं है। किताबों में रहम लिखा है, किताबों में दया लिखी हुई है, किताबों में लिखा हुआ कि भाई सब पर दया करो, रहम करो, किसी जीव को, किसी रूह को, किसी जीवात्मा को, चाहे वो चर में हो, चाहे चर में हो, चाहे मनुष्य शरीर में सताओ मत, ये तो लिखा है और सबने लिखा, मोहम्मद ने भी कहा और मतलब ये सब ने, लेकिन कोई जानता ही, तो जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक दया का कोई अंश नहीं है। जब वो मिल जाएंगे तब दया परखने पहचानने में आते। तो पहले तो अपने ऊपर दया करो, तुम तो अपने आप को बचो, जब तुम अपने ऊपर दया जब करोगे तभी तुम बचोगे, तब वो स्रोत खुलेगा दया का, तब दूसरों के ऊपर करो। अभी तो तुम ही नहीं बच रहे, तुम ही जाल में चले जा रहे, बस पे तुम्हारी भी कटाई होगी। तुम देखते नहीं, मुर्गियों को पकड़ा, उसके पंखों को गर्दन काट, उनकी मुड़ी उधर तड़प रही है और धड़ फेंक दिया, उधर तड़प रहा। तो उसमें यही सूरत है, ये जो मनुष्य शरीर में बैठी है यही सूरत। तुम्हारा अगर कत्ल कर दिया जाए तो जितनी पीड़ा, जितना दर्द, यानी जितनी अकुलाहट और जितनी व्याकुलता, तड़पन आपको भी उतना ही उसमें जरा सा ही फर्क है, क्योंकि सूरतों से अब फर्क इतना ही है कि इसमें से निकाल कर संबंध कर, तो आपको उसका ज्ञान नहीं है, आप कहते हो नहीं ये पंछी है बस, लेकिन सूरत वही है, मन वही है और बुद्धि वही है जो आप में थी, और वही चित्त है, और वही मतलब यह है कि वही अहंकार है, वो सब वही है, उसमें कोई फर्क नहीं, इसका उसे बंद कर दिया। अब वो तत्व जो है उसमें कम है, इसलिए नहीं बोल सकता। अगर पंछियों में पांचों तत्व हो जाए बोले, आप में एक तत्व की कमी हो जाए पागल हो जाओगे, फिर आपको कौन समझेगा, आप पर कौन दया करेगा जब पागल हो। इसी तरह से ये सूरतें वही है जो इसमें से उसमें गई, इसमें से कर्म किए उसमें बंद की गई। तो कहते हैं कि पंचम किला तख्त सुल्तान, कहले वो सच्चा बादशाह हो जाता है, बीच में कोई बादशाह नहीं है, सबका बादशाह है वो है। तो बहुत प्यार से सबको समझा रहे महापुरुष, और उन सुरतों को पहले समझा रहे, लेकिन जो पीछे से सुरतें आएंगी और जब महात्मा आएंगे तब फिर वो कहेंगे देखो वो महापुरुष आए थे और उन्होंने उन प्रेमियों को वहाँ पहुँचाया, उनको समझाया, वही बात उनको लागू हो, वही आपको लागू हो, वही आपके ऊपर लागू। वो तो इस तरह का त्रिकाल बोध है, भूत भविष्य वर्तमान चारों, यानी चारों युगों में और तीनों काल में, गत हो गया वर्तमान आगे भविष्य में आए, उसके लिए तो सच्चा बादशाह सत्य। वाह बोलो। चली सूरत देखा मैदाना, अजब शहर अद्भुत चौगा। कहते हैं सूरत, जब ईश्वर के मंडल को, इन लोगों को और ब्रह्म के लोगों को, पार ब्रह्म के और महाकाल के लोगों को तय करके जब चली, तो कहते हैं कि फिर उस मैदान में, मैदान वो तो किला तो कहीं होगा, लेकिन पहले तो सब कजा का जो सुरतों का जहूर है, सुरतों का ही जीवात्माओं के भी झुंड है, इन्हीं एक एक जगह पर, खरब कहो, संघ कहो, एक एक जगह ऐसे
तमाम शहर यानी बसे पड़े हुए, सब रूहों के महल, यानी जीवात्मा के सुरतों के महल, सुरतों के दरिया, यानी सब ये खेल वहाँ कहते मैदान, और सब भरा हुआ। क्या खूबसूरत उसकी सुंदरता, खूबसूरती क्या बयान की जाए। जिस तरह का वो देश है हम सभी शब्दों का, उसको आपने छोड़ दिया। आप भूल बैठे हो तो भूल करके तो परदेश में रहोगे, अपने देश के खुद को भूल ही जाओगे। तो क्या है, तो अब वो जा रही है देख, सब चौच बौच ले रहे हैं, तो हमारे इन सबको पार करके गई और देखती जाती है, सब देखती है। वहाँ से क्या नहीं दिखाई देगा, क्या नहीं दिखाई देगा, खरब खरब जोजन का, 1 जोजन का 4 कोस, खरब खरब जोजन का साफ दिखाई देता है। इतनी आँख तेज और दूर की देखने वाली, यानी इसी सूरत की जब जाती है तो दूर का देखती है। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही हो खेल। बोलो अमृत तो नयनी खाई महल सुनहरी रचे बना। कहते हैं कि अमृत के कुंड और अमृत की खाई, यानी कितने बड़े बड़े कुंड हैं, सारा का सारा ब्रह्मांड, और ये जितना भी है सब उसमें फेंक दिया जाए तो एक बूंद के बराबर पता चलेगा। वहाँ का ये जलवा है, उस कुंड का और खाइयों का ही। ऐसे करके फूक लीजिए तो ऐसा मालूम होगा एक बूंद। इतना बड़ा देश है, ऐसे और एक एक रोम के अंदर अनेकों अनेकों अनगिनत ब्रह्मांड है समाये हुए। अब उसकी महिमा क्या की जा सकती। अब महापुरुषों ने स्वयं देखा और स्वयं सुरतों को यानी यहाँ से निकाल के ले गए, स्वयं दिखाया कि देखो ये तुम्हारा देश, ये घर तुम्हारा। यहाँ क्या, यहाँ तो रात दिन ठुकाई पिटाई हो रही है। यहाँ है क्या, यही मारी मारी चारों तरफ से मारी मार, घर से लेकर बाहर तक सब जगह पर, यानी 6 नमन से रात को नींद नहीं आता। और वहाँ न कोई काल है, न कोई कर्म है, न कोई पाप है, न कोई पुण्य है, न कोई दफ्तर है, न कोई खेती है। समझ गए, ये कुछ नहीं है। अमृत के सागर, उसमें दीवान है अमृत की, तो क्या उसका क्या स्वभाव, अमृत है। बोलो चौक चांदनी पयनुपा हंसन शोभाय चरज। कहते हैं भाई वो अचरज होता है, कहने नहीं आ सकता। बड़े बड़े दीप, यानी ऐसे ऐसे दीप हैं उस सागर में कि जिसकी पैमाइश दीपों की नहीं हो सकती है, सागर की क्या होगी। ऐसे ऐसे और हंसों के रूप खचाखच, कहीं किसी जगह भी जरा भी कोई जगह खाली नहीं। ये है वहाँ का जलवा, और सारा का सारा सागर शब्दमय है, आवाज सब पूरा करते हैं। अब यह है कि 16 यानी हिस्सा वहाँ से ओ भंवर गुफा पर जो विराजमान है महाकाल को, और 10वें द्वार में पार्वती, इनसे 16 हिस्सा जाना, इन्हीं वहाँ के सुरतों को, यानी प्रकाश है। कितना यहाँ की तो कोई महिमा है नहीं, वो तो वहाँ की महिमा कर रहे हैं। सुरतों का इतना प्रकाश है। और मैं तो सोचता हूँ कभी कभी महापुरुषों की वाणी को ये सोचा करता हूँ कि बहुत ही, यानी मतलब ये इशारा बहुत कम किया, बहुत कम, बहुत छोटा सा इशारा, क्योंकि ये कह दिया है कि कोई कह नहीं सकता, लिख नहीं सकता, कह नहीं सकता। सूरत देखती है उसको, पूरा जलवा सब सूरत देखती है।
तुरंत उस आनंद को लेती जो वहाँ पहुँच जाएगी। अब एक मोटी सी बात को समझो। एक नहर पहाड़ से निकाली, उसका आपने बांध बांध दिया, पानी स्टोर कर लिया। फिर जब आपने उसका बैरियर खोला तो बड़ा जोर से चला पानी, तो यहाँ से तो बड़ा जोर से चलेगा, लेकिन आगे कुछ दूर होकर के घट जाएगा, फिर और दूर जाएगा, कम हो जाएगा, और दूर चला जाएगा और कम हो जाएगा, फिर वही नाली के रूप में आ जाता है। जो नहर होती है नाली के रूप में आ जाती है। ठीक यही उतार सुरतों का होता है। इसी तरह से सुरतें उतर के आई और आकर के उनका सबका तेज, ज्ञान, उनकी शक्ति, यानी उनका आनंद, सब यानी मतलब ये है कि छोटा होता चला गया, जर्रा भी नहीं रह गया। जर्रे के लाख टुकड़े किए जाए कुछ नहीं। अब ये सूरत इसमें फंसी। अब इसमें से महात्मा युक्ति से निकालते हैं कि निकल के आ जाए किसी तरह से इंद्रियों के दरवाजे, और जहाँ जहाँ वासनाएं छोड़ी वहाँ वासना, राज की वासना, मारकाट की वासना, भोग की वासना, स्त्री पुरुषों की, बच्चों की वासना, पशु में वासना, या पंछियों में, जल के जीवन वासना, जहाँ जहाँ छोड़ी है वहाँ वहाँ उसका प्रकाश रह गया, तो सब बिखेर दिया आप। इसी सूरत का जो है बैठा। अब ये कुछ नहीं, कुछ नहीं रहेगा। अब इसको समेटा जाए तब ये सब जगह से कटेगा, सब जगह से धागा कटेंगे, जहाँ जहाँ उसके बंधे होंगे सब कट कट के आएंगे। और जब इधर आँखों के सामने घाट पर आ जाएगी और ऊपर चढ़ेगी तो ये पता चलता है कि मैंने किस योनि में जन्म लिया। वहाँ दिखाई देता हाँ मछली कब तक रहे, जल के जीव कब तक रहे, थल के जीव कब तक रहे, पशु पंछियों में कब तक रहे, नरकों में कब तक, सब दिखाई देता है। इतना बोध होता है। तो संतों ने तो सब बोध किया, तब कहा, सब दिखाई दिया, तब उन्होंने वर्णन किया। और हाँ अंधेरे में बैठे कुछ नहीं रहा। तो सीधे सरल रास्ते से चलो। कलयुग में, कलयुग जोग न जग न ज्ञान, न कलयुग में जोग है, न जग है, न ज्ञान, कुछ नहीं। कलयुग केवल नाम है। इधर में आकर के घाट पर और नाम का आधार लो, चढ़ चलो सीधा सीधा, इसके बगैर काम नहीं बनेगा। जब सब निषेध कर दिया, खंडित कर दिया, उससे जीवों का कुछ नहीं होगा, स्त्री पुरुषों की आत्माओं का कोई कल्याण नहीं, तो वो कमाई करो जो आसानी से हो जाए। अब इसमें तो कोई परेशानी है। इधर नाम की आवाज़ को यानी पकड़ो और पकड़ के उसको सुनो और बस चलो। नाम जी जब जागे जोगी, नाम को पकड़ के जीवात्माएं योग पद को प्राप्त कर लेती, यानी ईश्वर पद को, ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेती। वो आपको बताया जा रहा था। कोई आडंबर किसी तरह सब अलग करो, वो तो आपने सब कर लिया, उसमें क्या करो। अब ये करो जो आपको बताया कि अब इसमें कोई आडंबर नहीं है, बाहर से कुछ नहीं है। और तुमको वो चला जाएगा, वो चला जाएगा, तो भ्रांति में रहोगे ना। हमारे पुरखा ये करते रहे, बाप दादा ये करते रहे, पीछे ये उतारा सुना होगा, और उसमें फंसे रहोगे तो क्या मिलेगा। अब ये करो, असली काम करो अपना, और असली घर का रास्ता चलो, और फिर डोर को पकड़ो, चलो। डोर तो जब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं रामायण में कि निर्गुण तो यही भाग पड़े, नाम प्रभाव अपार, कहो नाम बड़ राम तू निज विचार अनुसार। कहते मैंने उसको देखा है कि नाम, ये राम और ब्रह्म कुछ नहीं उसके सामने, वो सबसे बड़ा है। और आप उसको भी नहीं, रामायण में लिखा उसको भी नहीं समझते, तो क्या समझोगे। वही लंका के लिए उन्होंने कटक संहार नहीं किया, तो ऊपर का वर्णन किया, ऊपर जो युद्ध हो रहा ऊपर में उसका वर्णन किया। ये लंका का वर्णन नहीं है, ना उन्होंने भरत का, ना लक्ष्मण का, ना राम का, ये कोई रामायण में जिक्र नहीं किया। और आप अपनी लगाए रहे, छाया उसकी है, ये छाया ऊपर की नीचे है, ये सब छाया उसकी। तो छाया रहे, छाया किसी के हाथ में। अब ये गायब हो जाए तो रोगे ना। अभी पति बना है, पत्नी बनी है, बच्चा बना है, पिता है, ये गायब हो जाए, बस मिट्टी में मिल गए, रो रहे, बाप चला गया, स्त्री चली गई, पति चला गया,
छाती पीटते हो, बच्चा चला गया, छाया है तो छाया हाथ में आ गई नहीं आई। इधर चलो तो पता चलेगा कि हकीकत, वास्तविकता, सच्चाई और चेतनता क्या है। तब तुम्हारी ये खुमारी, ये भूल भरम तब उतर जाएगा। फिर ये नशा जो चढ़ा है तुम्हारे ऊपर, गुमराही का, अज्ञान का, उतर जाएगा। सच्चा बहुत होता है। तो बुद्धि विवेक हो जाए तब भी कुछ काम कर सके, तो बुद्धि विवेक बोलो। अब वो जिन्होंने देखा, जिन सुरतों ने और जो महापुरुषों ने, वो कहते हैं कि कोटान कोट यानी सूर्यों का प्रकाश एक एक सूरत में है। ये जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है इधर, उसमें प्रकाश कोटान कोट सूर्यों का, 1016 नहीं, कोटान कोट सूर्यों का प्रकाश जो सतलोक में सुरतें रहती हैं, उनका ये प्रकाश है। तो क्या महिमा की जाएगी। अब वही सूरत यहाँ आती है और यहाँ जगाती आकर, उसका भेद बताती है, रास्ते का भेद, चढ़ने का भेद, चलने का भेद, नाम का भेद, सब कुछ बताती है। स्थान का भेद, तुम्हारा भेद, घाट का भेद, समझ गए, तुम्हारी गंदगी का भेद, सब भेद बताते हैं। नहीं चलो, अब ये जबरदस्ती नहीं करते, क्योंकि जबरदस्ती कहेंगे तो कल कहोगे काल है। जबरदस्ती प्यार, प्यार करेंगे तभी और सब। इसलिए तुमको देर लगती है, क्योंकि तुम उनसे प्यार नहीं कर पाते हो, वो प्यार करना चाहते हैं, वो तुमको सबसे ज़्यादा चाहते हैं, आप नहीं चाहते हो। इसलिए देर लगती है कि जरा सी खिंचाई करें, ऊपर को कहते तो तुम बदहोश, ये तो चला गया, पागल हो जाओ। तो पागल, एक पागल हो गया तो सब भाग जाएंगे, कौन क्या करेगा, कहेगा अरे भाई वहाँ तो सब पागल हो जाते हैं। तो इसलिए प्रेम, प्रेम से चल करो, जिसके साथ प्रेम हो जाता है बच्चा। फिर माँ बाप याद नहीं आते, कोई भी हो, ऊपर घर में कोई भी होगा, रिश्तेदार नहीं याद आए, प्रेम के साथ चलाएंगे। ऐसे ये लड़की जब पति से प्रेम कर लेती चल जाती, या किसी मित्र से प्रेम कर ले चली जाती, चली जाती है, तुमको कुछ नहीं समझे, प्रेम कर सकते। तो ऐसे ही महापुरुषों से प्रेम करो तो इस खमियाजा, यानी इस मलामत, इस गंदगी से निकाल के ले चल, तो बदहोशी नहीं आएगी, होश में आओ। तो इसको भी देख लोगे, उसको भी देख लो, इसका भी अनुभव कर लो, ये कुछ नहीं, उसका भी अनुभव करोगे सब कुछ। बोलो, कोटान कोट सूर्यों का प्रकाश, बोलो। द्वारपाल जावे के हंस, कहीं कहीं हंस, कहीं कहीं। अब वो कहते हैं जब सूरज जाती है दर्शन करने के लिए सत्पुरुष का, तो रास्ते में द्वारपाल वहां बैठते, कहीं तो जो सुरते रहती हैं रास्ते में बैठी हैं, और जो उनकी वहाँ निज सुरते हैं वहाँ बैठी हुई है। जो यहाँ से जाती है वो वहाँ, वो भी तो वही हो जाती है, उन्हीं को कहते हैं वो अभी गई, वो वहाँ से पहले की, बस पहले की, तो इतना ही अंतर हो, फर्क उसमें कुछ नहीं है। अब तो वो भी हो गई, तो ये तो सूरत नहीं गई थी, जो वहाँ पहुँची वो पहले की। तो पूछते इधर कैसे आए, वहाँ की सूरतें पूछ रही है, जो द्वारपाल जो रास्ते में पूछ रही है कैसे आए, इधर कैसे आ गए, साफ सुनाई देता है, इधर कैसे आए, उनसे पूछती कैसे आएगा, यहाँ कैसे चले आए, बोलो। अब वो सूरत पूछती है भाई तुम आ तो गए लेकिन कैसे आए, इन किस तरीके से किसके साथ आए, कैसे यहाँ पहुँचे आते, यहाँ तो कोई नहीं आ सकता। तब वो सूरत कहती बोलो। सूरत नवीन सही सर्वानी, संत मेरे उन कहीं निशान। कहते सूरत में जो यहाँ से वहाँ पहुँची नहीं, वो तो वहीं रहती थी, ये नहीं पहुँची है तो इसने कहा
कि हमको मृतलोक में संत मिले। उन्होंने ये सब रास्ते का निशान बताया। हमको ये बताया कि घर तुम्हारा वहाँ है और प्रीतम तुम्हारा है, मालिक वहाँ, स्वामी तुम्हारा वहाँ है। तो उन्होंने सब निशान बताया। वो बता करके हमको यहाँ ले आए। हम अकेले नहीं आ सकते, जब तक वो नहीं मिलते हम नहीं आते। वो मिले तभी उन्होंने यहाँ पहुँचा। बोलो। इतना तब भीतर धसी, सत्य नाम का दर्शन कर। बस इतना जब द्वारपालों ने पूछा और वो हुक्म हो गया, जाओ। अंदर धरती जा करके वहाँ आवाज़ सुनती है, हक हक। उसी बीन के बाजे में से साफ सुनाई देती है और सतनाम सतनाम साफ आ गया। तो कहते हैं सूरज उस पुरुष का दर्शन करके बहुत मगन, बहुत मस्त हुई। पुरुष का दर्शन, अब सतलोक में सतपुरुष का दर्शन हुआ वहाँ। वो साई श्वेत ही सोच है, उनका श्वेत ही रूप है और श्वेत ही उनका। अब ये हार मास का तो है, वो तो नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश। अब वो कोई कह नहीं सकता। इतना तो कहेगा कि भाई सफेद है, सफेद। इतनी सफेदी तो यार कहीं भी किसी मंडल में नहीं, जो वहाँ सफेदी है, सफेदी साई है। और उसी को कहते हैं तख्त सुल्तानी। अब ये सूरज वहाँ गई और दर्शन किए और उस नाम को पूरा सुना, वहाँ नाम का उच्चारण होगा। बोलो। अब वहाँ से आवाज आई, भाई तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हुए हो। वहाँ से आवाज आई, तुम कौन हो और कैसे यहाँ आए, किस लिए आए। बोलो। सतगुरु मिले भेद समझीना, तेन की कृपा दरस हमकी। बस इतना ही कहा कि हमको मृतलोक में सतगुरु मिले और उनकी दया दृष्टि मुझ पर हो गई, मुझे भेद बताया आप, और उन्हीं की कृपा और दया से मैंने आकर के आपका दर्शन किया। सत्य साक्षात्कार दर्शन। अब इनको तो अगर कहा जाए तो ईश्वर और ब्रह्म तो वहाँ सब रहते ही, पार ब्रह्म वहाँ सभी सुनते हैं, सब सुनते पार ब्रह्म रूप में सब के सब। उन्हीं में से सूरत उतार ली गई। जो 16 उन्होंने उतारे, उन्हीं में से सोते ही तो उतारी, और क्या उतारा। उन्हीं को उतार करके और ऊंची मंजिल पर बैठा दिया, स्थान पर ला करके बैठा। लेकिन वो भी तो पर्दे में बैठे हुए, बैठा दिया। अब यह है कि आपको उनके अधीन कर दिया तो आपको नीचे उतार ले आए, और बाकी अगर ऊपर चले जाओ तो ऊपर सुरते ही तो है वो, और नहीं हो तो खुद से खजाने में। अब वो आवाज़ हुई कि भाई संत मिले। ये उनकी कृपा हुई कि उन्होंने सब बताया, भाई उनकी दया से आपको दर्शन हो गया। दर्शन साक्षात्कार। बोलो। दर्शन करे अति कर मगनाई, सत्पुरुष सब बोले। जब सत्पुरुष का दर्शन कर लिया और सूरज बहुत ही प्रसन्न, सत्पुरुष भी बहुत प्रसन्न, तो सब सत्पुरुष ने उच्चारण किया, ऐसे कुछ सुनाया। बोलो बोलो। आप अलग लोक का भेद सुनाया, बल अपना दे सुरति पठा। अब उन्होंने अलग लोक का भेद सुनाया सत्पुरुष ने कि ऐसा करो कि तुम ये ताकत ले लो, क्योंकि तुम प्रकाश नहीं बर्दाश्त कर सकती हो, तो ये लो तुम, और ऊपर में इस बल को लेकर के इस ताकत को लेकर चलो अलग लोग। तो अलग पुरुष का चलो, वहाँ पहुँची तो अलग पुरुष का दर्शन। अब ये सब बची, ये सब रूप अर्वचनीय हो गए, बचनों में नहीं आ सकते, लिखने पढ़ने में नहीं आएगा। सत्पुरुष तक तो इशारा हो सकता है,
लेकिन उसके बाद में कोई इशारा नहीं। अलग पुरुष का भी कोई इशारा नहीं, रूप है, देखने में आता है, सूरत दर्शन करके अति प्रसन्न होती है। तो जब भेद मिला ऊपर का, तो इन्हीं सत्पुरुष के बल से स्वरत फिर ऊपर चढ़ी। बोलो। अलख पुरुष कारूप अनुपा, अगम पुरुष निरखा कुल। कहते हैं कि सब जा करके पूरा का पूरा सब जितना भी सागर है सब निरखने में आता है, देखने में आता है और उनका अनूप रूप है। अब क्या कैसे कहेंगे, ऐसा उनका रूप है। और सब देखा, निरखा मतलब देखा, सब देखा सब जाना। जी बोलो। देखा अचरज कान जाई, क्या क्या शोभा वर्णू भाई। अब वो सूरत कहते हैं कि मैंने जो अपनी आंखों से वहाँ देखा अलग लोग में, वो क्या क्या मैं लीला बताऊं, वो कहने भी नहीं आ सकती, कहा भी नहीं कहा, इशारे अब नहीं हो सकते, लेकिन ये बताया जा सकता है कि वो है। बोलो। तीन पुरुष और तीनों लोग, देखे सूरत पाया जो। अब वो जो सूरत यहाँ से पहुँच गई गुरु की कृपा से, क्योंकि ये तो बता दिया कि भाई मैं गुरु की कृपा से यहाँ आया। उन्होंने मृतलोक में मिले, मनुष्य रूपी तन में मुझको ये भेद बताया, ये सब निशान बताए, उनकी कृपा से मैं नाम को पकड़ के चढ़ा और फिर यहाँ आकर के आपके दर्शन किया। फिर अलग लोक का दर्शन और ऊपर में अगम लोक। ये तीनों सतलोक, अलग लोक और अगम लोक, ये तीनों एक रस आ गया अनाभिधाम। इसके आगे अनाभिधाम, वो अक है। सबने इतने कह दिया अनाभिधाम, सबने कहा, तुलसीदास ने भी कहा और जयदास जी आए उन्होंने भी कहा, और महात्मा जितने भी आए 700 वर्ष के अंदर, सबने उन्होंने कहा कि वो अक है, अनाभिधाम। उसका कोई रूप नहीं कह सकता, कोई नाम नहीं बता सकता, कोई उसका स्थान नहीं बता सकता, कहते हुए बता कहने में नहीं आ सकता, वो आ गया। ये है। लेकिन रचना का जो विस्तार है वो 70 लोग से। अनामी पुरुष ने अगम लोग, अलग अगम पुरुष, अलग लोग, अलग पुरुष, और सतलोक सत्पुरुष, ये तो, लेकिन ये तीनों एक रस अनाभिधाम। जब सूरज सतलोक में पहुंच जाएगी तो ये एक एक अपना बल देते जाएंगे। सतपुरुष पहुंचाएंगे अलग लोक में, अलग पुरुष पहुंचाएंगे अगम लोक में, अलग पुरुष पहुंचा देंगे अनाभिधाम। सुरते सब जाएंगे। ये जब बल उनको ताकत मिल जाएगी, शक्ति मिल जाएगी, तो सुरते चलेंगे। वही सूरत लौट के यहाँ आती है मृत्युलोक में, और इसी मनुष्य शरीर में आकर के बताती है। ये तो राज है, देखिए, इसीलिए कहते हैं कि अमोलक ये मनुष्य निधि है, अमोलक है, इसमें कोई कुछ नहीं, ऐसा ही मनुष्य शरीर तो इसी में बैठ के लिखा जा रहा है। और अगर ये शरीर न रहे तो किस में लिखा जाएगा, इसी से लिखा जाता है। और किसी शरीर से कागज पर ही लिख सकते, जब यहाँ कोई आएगा तभी लिखा है, उनका सबका पता ठिकाना। ऊपर चला गया तो फिर कुछ नहीं, कुछ कागज कोई है क्या? जब कागज नहीं तो क्या लिखेगा? बोलो। महिमा इस शरीर की है, ये थोड़े दिन का अमोलक है और किराए का मकान है, इन्हें खाली करते हैं। लेकिन ऐसी दौलत है कि यहाँ से वहाँ तक किसी में सूरत वापस आई और फिर कह रही है कि हमने इनको पहुँचा दिया। वो कह रहे कि हम इनकी कृपा से पहुँचे। बोलो। प्रेम विलास जहायति भारी, सत्य गुरु पूरे कहते जब पूरे सदगुरु मिल जाएंगे वहाँ पहुँचने वाले, तो प्रेम का था अकह सागर है। असली प्रेम का विलास वही यहाँ बीच में तो
वो बड़े तो कहते हैं वो सतलोक, कहते हैं कि तख्त सुल्तानी है और बादशाह सच्चा है। उसी को कबीर साहब ने कहा वो सतपुरुष है, सचखंड है, सतलोक है, उन्होंने बताया। उन्होंने भी प्राप्त किया क्योंकि पहले वही आए थे, कबीर ही पहले आए थे, उसका पता ठिकाना बताया। इसके पहले संत नहीं आए, और वो संत जो आपके साथ उतरे वो सदा अभी है, वो बराबर गुप्त रहते हैं, उनको कोई नहीं जान सकता। संतों को तो मालूम है कि कहाँ पर है, लेकिन ये है कि वो बता नहीं सकते, और वो सदा यहाँ रहेंगे। एक भी सूरत यहाँ रह जाएगी तब तक वो यहाँ रहेंगे, और रोज दरबार में हाजिरी देते, रोज वो सब जगह जाएंगे, सब ब्रह्मांडों में ऊपर जाएंगे, मालिक को सब सूचना देंगे, सतपुरुष को ऊपर भी जाएंगे, वहाँ से नीचे आएगा, लेकिन उनको कोई जान नहीं सकता और उपदेश नहीं करते, कुछ नहीं बताएंगे। बिल्कुल ऐसे गुमसुम ऐसे रहते हैं कि कुछ जानते ही नहीं। वो जितने भी, एक जाएगा दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा, वो गुप्त ही रहेंगे, लेकिन जो प्रगट आएंगे वो रास्ता बताएंगे। वो भी प्रगट को जानते हो, प्रगट भी उनको जानते हैं, लेकिन जो प्रगट होते हैं जीवों को जो रास्ता बताते हैं वो उनको बता नहीं सकते, ऊपर से आदेश है, उनके लिए बराबर गुप्त रहते हैं। ये सब सूचनाएं यही वहाँ देते हैं, रोज पहुँचाते हैं सूचनाएं, क्या जीवों को इस तरह की तकलीफ है, ऐसे मारे जा रहे, काटे जा रहे, नरकों में डाले, रो रहे, चिल्ला रहे, इसी तरह सड़ाए जाते, गलाए जाते हैं। तब फिर मालिक को दया गई, तब संतों को भेजा कि जाओ इनको रास्ता बताओ और बता के ले आओ। तब संत आए, आए उसी की मर्जी से, वैसे नहीं आए, उन्होंने भेजा संतों को, और बदस्तूर अभी आ रहे, आते रहेंगे। अब यह है कि आप उनकी खोज कर लो, कहीं भी मिल जाए। ये जरूर मैं बताता हूँ, मुसलमान में छोटी जाति में मिल जाए कोई बात नहीं, तो कुछ है नहीं, बड़ी जाति में मिले, सब जाति में आ गए। ये नहीं कह सकता हूँ कि ब्राह्मणों में आएंगे, ये क्षत्रिय में आएंगे, किसी और में, छोटी से छोटी जाति वो सुन जाएगी, और वहाँ भी वही काम करेंगे। इसलिए कहीं, क्योंकि उनकी तो कोई जात होती नहीं। जात का तो झूठा झगड़ा, अज्ञान का आपने बांध रखा हो गया। मनुष्य की क्या जब पैदा होता तो कोई जाति होती है, ना कोई नाम होता है। जंगल में बच्चे को फेंक दीजिए तो हमेशा ही कहेगा भाई जो पाल लेगा उसी की जात को नहीं कहेगा, और नाम रख देगा, कहेगा भाई ब्राह्मण के यहाँ पला खा, ब्राह्मण वाला अर्जन के यहाँ बड़ा, वो अर्जन जाति हो जाएगी, बस और कुछ नहीं, उसकी कोई जाति, मनुष्य की कोई जाति नहीं। वो तो आपने अपनी श्रद्धा के लिए नाम रखा है, और कुछ उसकी तरफ हर का भजन खाओ, जात पात पूछे, जो प्रभु को भजता है उसी का हो जाएगा, उसकी कोई जाति। इसलिए उससे सबको प्यार करना चाहिए, क्योंकि प्यार में ले जाए, बाकी काल का जो बोझा है प्यार से कट जाएगा, और आप प्यार नहीं करोगे तो बोझा आपको देना पड़ेगा। कर्जा है, कर्जा आपको देना है, फिर 84 में डालेंगे, नरकों में डालेंगे, वहाँ अदा करेंगे। इसलिए वो संत आते हैं, ये चीज़ें आपने कभी सुनी नहीं, आप चक्के होकर के मत सुनो, ये सुनो कि सही चीज़ है, सही रास्ता है, कोई चीज़ छूटेगी नहीं। थोड़ा सत्संग सुन लोगे, नीचे ऊपर की कोई नहीं छूटेगी, सब ब्रह्म निकल जाएगा, रास्ता सीधा। ब्रह्मा विष्णु को पाना चाहो तो चलो, इधर से ही चलना, सामने ही स्वर्ग है तो स्वर्ग को छोड़ो, सामने बैकुंठ है, बैकुंठ को छोड़ दो, सामने ईश्वर का लोक है। और चलना इधर से, उसी में होकर के जाना, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। स्वर्ग ही से निकलो, बैकुंठ से निकलो, ईश्वर को लोक में जाओ, ईश्वर के लोक से जाओ, तो ब्रह्म लोक ऐसे नहीं कि किनारा काट के चले जाओ, ऐसे उसी में होकर के जाओ, रास्ता ही वही थे। तो जब सबको देख लोगे तो सबसे बड़ी बात रास्ता ही थी, एक ही आने का, वही किया, कोई दूसरा। आप रास्ते अनेक, जब भूल गए हो तो अनेक रास्ते, इधर होगा उधर होगा, तो अंधेरे के रास्ते हैं। अच्छा यहाँ हो जाएगा, मिल जाएगा, मिलेगा कहीं नहीं, मिलेगा तो इधर से, दर्शन दीदार तो इधर से होंगे, जब आँख खुलेगी तब, इन आँखों से नहीं हो सकता। ये बाहर की चंद आँखें उसका दर्शन नहीं कर सकते, दिव्य आँख दर्शन करेंगे।
इसलिए सीधा रास्ता चलो। कल दे देंगे, जरूरत समझेंगे, भारी संख्या में आ गए तो मैं सुबह भी दे सकता हूँ। नाम नाम भारी संख्या तो क्या, बैठने की जगह तो नहीं है, और खचा खच जगह वो भरा हुआ उधर, वो दीवार के उधर में वो सब बैठे हुए, ये हालत है। तो मेला है आध्यात्मिक ईश्वरी मेला, ये तो ईश्वरी मेला और तो कोई मेला नहीं। ये तो मानव संगम का मेला, ईश्वरी मेला, वो प्रभु का मेला, उसी की याद हो रही है। इसलिए सुबह भी दे सकते हैं। तो जो नामदान के लिए आए, वैसे तो सबको रहना, कोई इधर उधर मत जाना सब। और ये चीज आप मिलेगी मित्रों, क्या जितनी बीमारियों के ये साकार न हो, और जितने बच्चे बीमार पैदा हो रहे, हमारी जितनी भी देवियाँ है वो मासिक में स्नान करती है, इसलिए बच्चे कितने भी बातें हैं। इसलिए आपको बच्चियों आज बिल्कुल स्नान नहीं करते, मोदो हर दो ये तुम 100 बार कपड़ा बदलो, उसके बदल पर पानी होता है। और कोई रोटियों में बोला तो तुम्हारा पति तो तुम्हारे बच्चे बीमार होते हैं, तो तुम्हारे ये सब इसलिए इसीलिए तमाम बच्चे पैदा हो गए। अरे छोटे छोटे बच्चे को पैदा हो गए, ये तो बड़ा और डॉक्टर इसको अच्छा नहीं करते, और ये आपको कहेंगे कि आप लोग इसको अपना शरीर तुम्हारा रोगी कोई एकदम किधर होना तुमको अच्छी चीज ये तो सरकारी ये सब संयम था। अपने लिए भी बात करना होगा, जब बात नहीं रहेगा तो दूसरों को क्या करो, ये लोग बच्चे खाना होगा बताया सकती है और वो उनका हरीरा था, उसी को बना करके बड़े भाई कटना दिया हम तो कोई भाई और दुर्बार और हम आप बैठे बने ये तो कदम दम दिया बने पहले सुनो ये आप कदम बन ये आप करता है और छोड़ो जल्दी मत करो वो दोनों उठिया काम है लोग अच्छे बच्चों को किसी को एक पैर ऊपर कर लो या इधर का ऐसे कर लो और ऐसे बैठ सकते हो ऐसे जैसे छोटा लेकिन ऊंचा ध्यान देगा मन को इधर जाने से नहीं रखना तो कानों के साथ औरत के कानों के साथ ऊंचा ऊपर ध्यान देकर ऊपर से आवाज उसी को सुना
जब हम कहेंगे खोलो तो खुदा कमरा डालो कमरा कमरा डालो कमरा डालो। आप लोग जो आपको बताया है
मेरे घर